हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम रेट का जो रिसर्च प्रपोजल है, रेट एग्जेम्प्टेड का या रेट इन जनरल, उससे रिलेटेड एक बहुत ही छोटी सी बात है जो डिस्कस करेंगे। पेजेस से रिलेटेड भी कई इश्यूज़ थे, तो ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि आपको अभी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या जो एक कंबाइंड था, मतलब रेट और रेट एग्जेम्प्टेड वाला जो पूरा एक कंबाइंड है पीडीएफ, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी आपको इंटरव्यू से या टेस्ट बी से रिलेटेड सेम ही प्रोसेस या स्टेप्स दिखेंगे। तो बेसिकली हम अपने उसी पॉइंट पे चलते हैं जो हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करना है, जो कि रिलेटेड है टेस्ट बी या रिसर्च प्रपोजल से। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंडक्शन ऑफ टेस्ट बी दिख रहा है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में बेसिकली। या पहले तो देखिए, टेस्ट बी जो है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है। राइट जो करते हैं आप, लिखते हैं जो रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा, राइट अ 1 पेज रिसर्च प्रपोजल लिखा हुआ है, तो वो 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद 25 मार्क्स का आपका पीआई होता है, तो टोटल 50 मार्क्स, राइट। उसके अलावा कैंडिडेट्स को लिखना होता है जो रिसर्च प्रपोजल ऑन स्पॉट होता है, वो जब ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन है तो आपको पहले से लिखकर सबमिट करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अब 1 और 2 पेज A4 साइज़ रिसर्च प्रपोजल, तो आप एक A4 साइज़ लेकर उसके एक साइड लिख सकते हैं यहाँ पे, और 2 पेजेस लेके, ऐसे 2 पेजेस में हो जाएंगे 500 वर्ड्स। तो तीसरा पेज मत यूज़ करिएगा, ठीक है। 2 पेजेस में लिखिए, इतना तो ठीक है। एक में आए तो एक में लिखिए, वैसे क्योंकि राइटिंग पे डिपेंड करता है ना, कुछ लोग बहुत डिस्टेंस पे लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबका एक ही पेज में इतने वर्ड्स आ जाएं। बट हाँ, 500 वर्ड्स भी लिखा हुआ है। तो द रिसर्च प्रपोजल need not to be related to the work that the candidate may actually carry out if registered for PhD। Obviously आपको एक hypothetical research proposal बनाना है। आपने डिसर्टेशन में कुछ ना कुछ काम किया होगा, ठीक है, किसी टॉपिक से रिलेटेड। नहीं तो आप किसी टॉपिक से इंटरेस्टेड हैं अगर कि यस, इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, तो आप उस पर बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम टॉपिक या सेम रिसर्च ही PhD में आप परस्यू करेंगे। टॉपिक वो चेंज होगा या होता ही है सबका, मैक्सिमम चेंजेस आपके सुपरवाइज़र करते ही हैं। तो यस, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिखा है, इट वुड एसेंशियली बी अ हाइपोथेटिकल रिसर्च प्रपोजल वेयर इन द कैंडिडेट विल राइट अ टाइटल एंड राइट द ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी एंड द लाइकली एडिशन टू द नॉलेज बाय द प्रपोज्ड रिसर्च। तो ये टॉपिक्स या सब हेडिंग्स आपको ज़रूर कवर करनी है। सबसे पहले तो आपको एक टाइटल प्रोवाइड करना होगा। पर से आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप उससे रिलेटेड ही रिसर्च करना चाहते हो, तो उसका कोई ना कोई टाइटल या टॉपिक होगा ना, आपके माइंड में होगा। जैसे कोई ऐसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला अगर आपका रिसर्च है कि इस पर्टिकुलर इस कॉज की वजह से हमारे जो इफेक्ट है वो क्या होगा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे, या कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, तो आप उसका टॉपिक ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, रिसर्च टॉपिक या टाइटल। देन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस प्रोजेक्ट को करने के बाद, क्या होगा, या ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव्स माइंड में होगा कि हाँ ये तो आप 4-5 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हों उसे ज़रूर लिखिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स 3 से 5 होते हैं मेनली आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी, तो आप उतने ही लिखिएगा, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 5 से ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। उसके अलावा मेथडोलॉजी एंड द लाइकली एडिशन। तो मेथडोलॉजी मतलब आपका पूरा प्लान क्या है, कैसे का आप कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, उस अपने रिसर्च टॉपिक को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आपका अभी फ़िलहाल क्या प्लान है, व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है। कि हाँ, हम इतने टाइम में पहले लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू के बाद हम फेज़ 1 होगा हमारा, जिसमें हम कुछ सेकेंडरी डेटा को यूज़ करेंगे। देन हम फील्ड कलेक्शन या फील्ड वर्क करेंगे, हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, आपको सिर्फ फील्ड पे वर्क करना है, या आपका प्रोजेक्ट ऐसा है सिर्फ लैब का वर्क है, तो वो आप थोड़ा सा मेथडोलॉजी बताएंगे। देन आपकी सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च का, आपने ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी जो नॉलेज प्रेजेंट है, ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, आपका काम उसमें क्या नया एडिशन लाएगा। कुछ नॉवल अगर है आपके प्रोजेक्ट में या आपके रिसर्च टॉपिक में, काम में आपके, तो आप उसे बताइए कि येस, ये सिग्निफिकेंस है, अभी तक रिसर्च हुए हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो यू थिंक, या वो चीज़ें लैग कर रही हैं, तो वो आप इस पर्टिकुलर वर्क को करके
वो एडिशन करना चाहते हैं नॉलेज में या किसी भी वे में सोसाइटीज़ पे अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप उसे भी बता सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि रिसर्च प्रपोजल आपको कैसे लिखना है। और 500 वर्ड्स से ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फिर इसे मतलब आपको इंटरव्यू भी देना है, ठीक है। आपको अपने टॉपिक को अपने टॉपिक या अपने रिसर्च प्रपोजल को या अपने आइडिया को आपको डिफेंड करना है, ठीक है। तो इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा। एंड ये 4 टॉपिक्स हैं जो यहाँ लिखे ही हुए हैं, तो आप इन्हें ही इंक्लूड करके अगर लिखते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। टॉकिंग अबाउट रेफरेंसेस, तो देखिए रेफरेंसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे लिखना। आपके पास वर्ड लिमिट के बाद भी वर्ड्स बच रहे हैं तो आप 1-2 रेफरेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। वरना ऐसे तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं, लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको वो भी लिखना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पे जो 4 हेडिंग्स दी हैं, ट्राई कि आप इतने तक ही पहले सीमित रहिए, इतने में आप 500 वर्ड्स को लिखिए और यही पहले इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा तो लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च का जो आपका इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें भी होती है। बट 500 वर्ड्स अभी सुनकर बहुत लग रहे हैं, जब आप ये चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपको कम पड़ेंगे। तो इसलिए आप लिखिए, जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो ज़रूर लिखिए, जो नहीं लिखी है आप उसे स्किप कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो यस, फिर 500 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं बट ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी 25 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आई थिंक कि आप पूछ रहे थे, तो आपको बता दी है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 1 बाय 1 अलग अलग सेपरेटली अपलोड करने होंगे। एंड इसके अलावा आपको बाकी सारी बातें मैंने जो प्रीवियस हमारे वीडियोस हैं दोनों, हमने उसमें कवर की हैं। कोई और इशू है तो आप बताइए। एंड कॉल लेटर जिनके नहीं आए हैं, डू नॉट वरी, प्लीज़ आ जाएंगे। आपने देखा होगा कई सारे सब्जेक्ट्स के कल आए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के आ जाए हैं, और ऑब्वियसली डेडलाइन से पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी। उन्हें भी पता है कि बिना डेडलाइन मतलब बिना कॉल लेटर के आप अपलोड ही नहीं कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो यस, ये था आज का वीडियो। आई एम होपफुल कि ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। तो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।